हम सब कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि फ़िक्शन पढ़ें या नॉन फिक्शन पढ़ें, दोनों में से कौन बेहतर है, क्यों बेहतर है, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं। बट इसको मैं अपने आप से या अपनी कहानी से डिस्कस करती हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तो कॉलेज के टाइम पे हम एक दो जो सबकी फेवरेट उस टाइम की कॉमन बुक्स थी हम पढ़ रहे थे, जैसे द अल्केमिस्ट। तब मैंने रसीदी टिकट पढ़ा, ओशो को मैं पढ़ रही थी, बट बहुत ऐसे रैंडम कि साल में एक बुक पढ़ ली, ओके, पाउलो कोएल्हो को कुछ बुक पढ़ ली, बहुत रैंडम। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया नॉन फिक्शन पढ़ना, एंड ट्रस्ट मी, मैंने शायद आई रेड मोर देन 200 बुक्स, जो कि, और एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि अगर मुझे किसी ऑथर की एक बुक पसंद आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी सारी बुक्स पढ़ ली जाए। जैसे रॉबिन शर्मा के मैंने मोस्टली सारी बुक्स पढ़ी हैं, ब्रायन ट्रेसी हो गया, स्टीवन कॉटलर को मैंने पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं नासिम तालब को पढ़ रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सी बुक्स जो मेनली हमारी, चाहे वो हैबिट्स के ऊपर बुक्स हो, चाहे प्रोडक्टिविटी के ऊपर बुक्स हो। फिर हम सोचते हैं ओके, हसलिंग, बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, सब पढ़ने लगते हैं। फिर एक टाइम के बाद ना, जब बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं तो वो बुक्स पढ़ने के बाद ऐसे लगने लगता है कि सब रिपीट सा हो रहा है, कुछ कुछ नया क्यों नहीं है, मतलब ऐसा क्यों नहीं है। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आई रैंडमली चूज सम फिक्शन। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने हिंदी का लिटरेचर तो पढ़ा ही नहीं है, एंड उससे ना मुझे फिक्शन की लत लग गई। एंड अब मुझे समझ आता है कि एक, जब हम कहते हैं ना कि ए बुक कैन चेंज योर लाइफ, तो वो बुक कोई भी हो सकती है, वो फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है, आपको नहीं पता। क्योंकि कब कोई कहानी आपके दिल में घर कर जाए और आप पे एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ जाए, या कब कौन सी कहानी आपको कहाँ बदल के ले जाए, आपको नहीं पता। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है ना, कभी कभी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ओके चलो ठीक है, इसको बेटर कैसे करते हैं, अगर मैं टाइम कैसे मैनेज करना है बेहतर, कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। लेकिन कभी कभी वी आर ए ह्यूमन बीइंग, रोबोट तो नहीं है ना। तो कभी कभी मन करता है ना कि हम भी वो सपनों के दुनिया में खो जाएं, या हम भी इस तरीके से दुनिया को देखें कि जैसे एक कवि देखता है, जैसे कवि किसी नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है, उस तरीके से, उस नज़र से हम भी दुनिया को देखें ना। और सच तो ये है कि किताबें कुछ किसी को नहीं बदलता, हम खुद खुद को बदलते हैं जब हमारी इच्छा होती है, मन है, अगर अगर आपका मन है, या अगर आप वाकई, इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज योर लाइफ, तो एक कहानी, एक कोट, एक सिंगल, आई थिंक एक दोहा कह लो, ठीक है, या आप रूमी को पढ़ रहे हो ना, तो एक शायरी, तो कोई भी आपको ऐसे चेंज कर जाएगी कि आपको लगेगा वाह। तो दैट इज़ वाई रीडिंग इज़ मस्ट, कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फिक्शन पढ़ रहे हो या नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलती है सोचने की, समझने की, चीज़ों को देखने की। तो इसलिए चाहे आप फिक्शन पढ़ रहे हैं या नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, पढ़िए।